चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सारी बेसिक बातें जानेंगे। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है क्या, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन कर जाती है, तो इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का पूरा नाम क्या था? जॉन डाल्टन। क्या था? जॉन डाल्टन। ठीक है ना। अब देखिए, जॉन डाल्टन जो थे ना, अब यदि परमाणु की हम लोग बेसिक बातें करते हैं तो परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो परमाणु के बारे में सबसे पहले एक भारतीय ऋषि थे जिनका नाम था कनाद। कनाद ही जो थे ना, वो बताया कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन्होंने ही बताया था, कई बार क्वेश्चन किया भी है कि पूरे विश्व में जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, वो किनसे मिलकर वो मतलब कहने का मतलब वो क्वेश्चन करता है कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि पूरे विश्व में पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, सबसे पहले किसने बताया था? तो याद रखिएगा, ऋषि कनाड ने। किसने? ऋषि कनाड ने। ये भारतीय ऋषि मुनि थे। ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, जो इनका डाल्टन का जो पूरा नाम है वो जॉन डाल्टन है। इन्होंने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत मतलब दिए थे। वो परमाणु सिद्धांत क्या था, ध्यान से समझेंगे। देखिए, जॉन डाल्टन कहते हैं, डाल्टन साहब कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको काटा नहीं जा सकता। कौन? ये डाल्टन साहब कहते थे। मतलब इनका जो परमाणु सिद्धांत है उस पर हम लोग फोकस करी जाए तो जॉन डाल्टन कहते हैं, डाल्टन साहब कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन छोटे छोटे कणों को काटा नहीं जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और यही छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ऐसा किसने कहा? डाल्टन साहब ने कहा। ठीक है। तो इनके सिद्धांत की यदि बात करते हैं तो पहला सिद्धांत ये था इनका कि पदार्थ सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है और इन सूक्ष्म अविभाज्य कणों को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मतलब पदार्थ जो ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं और परमाणु को काटा नहीं जा सकता और बांटा नहीं जा सकता। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन साहब ने। लेकिन आगे चलकर वैज्ञानिकों ने आइसोटोप की खोज करके इसको गलत साबित कर दिया। मतलब उन्होंने ये बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, यानी डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो पूरा का पूरा गलत साबित हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में इन्होंने ही मतलब बताया था और इनके परमाणु सिद्धांत के आधार पर बहुत मतलब वैज्ञानिक जो थे ना, नए तरह तरह का आविष्कार करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना। इन्हीं के परमाणु सिद्धांत के आधार पर 4 तरह के रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकी और 5वें रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या इनके आधार पर नहीं करी जा सकी थी, जिसको गैसीय आयतन का नियम भी हम लोग कहते हैं। तो पहली बात इन्होंने ये बताया कि परमाणु जो भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं और उन परमाणु को काटा नहीं जा सकता है। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन साहब ने कहा था। लेकिन आगे चलकर परमाणु को तोड़ा जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बता दिया और इनके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। दूसरी बात देखते हैं, ये डाल्टन साहब कहा करते थे कि प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणु एकदम समान होते हैं। मतलब किसी भी एक तत्व के परमाणु जो होंगे ना, हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इसको भी क्या किया? गलत साबित कर दिया। जैसे देखो, यहाँ पर क्लोरीन की यहाँ पर परमाणु संख्या 17 ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्लोरीन की यहाँ पर देखिए जाए, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, यहाँ भी 17, लेकिन परमाणु द्रव्यमान देखिए जाए 35, 37। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या 17 है और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर कितना होगा? 35। यहाँ भी 17 है, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया? 37 हो गया। तो उन्होंने समस्थानिक की खोज करके कुछ वैज्ञानिकों ने क्या करी? गलत करी। इसका मतलब है कि ये समस्थानिक संभारी की इन सारी चीज़ों को वो जानकारी नहीं दिए थे। कौन नहीं दिए थे? डाल्टन साहब। ठीक है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने समस्थानिक संभारी, समस्थानिक का मतलब समझते हैं ना, जिनका क्या हो? परमाणु संख्या समान हो लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान समान नहीं हो। और संभारिक का मतलब होता है कि जिनका द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं हो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, ये डाल्टन साहब कहा करते थे कि डाल्टन साहब कहा करते थे कि एक तत्व का सभी परमाणु, कोई भी एक तत्व है, मान लो कि क्लोरीन है, इन्होंने ये बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु एकदम सदृश होते हैं, समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जाए, यहाँ पर तो नहीं क्लोरीन है, लेकिन इसकी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहते हैं कि परमाणु एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको भी गलत साबित कर दिया। तीसरी यदि बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा था कि तत्वों के जितने भी परमाणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं और यौगिक का जो छोटा सा कण होता है वो यौगिक परमाणु कहलाता है।
है। कौन? डाल्टन साहब बोले थे कि ये तो बात सही है कि परमाणु मिलकर आपका क्या बनाता है, यौगिक का निर्माण करता है, निश्चित अनुपात में मिलेगा तो यौगिक निर्माण करेगा, लेकिन यौगिक का जो छोटा कण होगा वो यौगिक परमाणु कहलाएगा। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। लेकिन इसको वैज्ञानिकों ने गलत साबित किया। इसको वैज्ञानिकों ने गलत साबित करके बताया कि यौगिक का जो अणु है, यौगिक का जो सूक्ष्म कण है, वो यौगिक परमाणु नहीं कहलाएगा, वो अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। तो इनके सारा सिद्धांत जो था ना, पूरा का पूरा गलत हो गया। इसका मतलब है कि अब सोचिए कि जब डाल्टन के सारे सिद्धांत गलत हो गए तो फिर इसको पढ़ना क्यों पड़ता है? देखो, वो पढ़ने का रीजन ये है कि पहली बार परमाणु सिद्धांत के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक यही थे, और इनके सिद्धांतों के आधार पर तरह तरह का नई सामान विकसित कर गई, नई नई आविष्कार करी गई। इसी कारण से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। और चौथी बात क्या थी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं उसकी नाश की जा सकती है। ये बात सही थी। परमाणु को न तो आप उत्पन्न कर सकते और नहीं आप नाश कर सकते हैं। तो ये चार तरह के पॉइंट देखी जाए तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत थे। क्या क्या थे? पहला कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हीं छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं, परमाणु को नहीं काटा जा सकता, ऐसा डाल्टन साहब ने कहा था। दूसरी बात, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ऐसा भी डाल्टन साहब ने कहा था। और तीसरी बात, मतलब तत्वों के परमाणु को मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है, तत्वों के परमाणु को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है, और यौगिक का छोटा कण, सूक्ष्म कण यौगिक परमाणु कहलाता है, ऐसा डाल्टन साहब ने कहा था। और चौथी बात, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो नाश किया जा सकता और नहीं उसे उत्पन्न किया जा सकता, ऐसा डाल्टन साहब ने कहा था। ठीक है ना। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत हुआ। और डाल्टन साहब के सिद्धांत पर ध्यान दीजिएगा, डाल्टन साहब के सिद्धांत पर तरह तरह के नई आविष्कार करी गई थी। अब इनके सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को मैं अभी बता भी दिया हूं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। ये डाल्टन साहब कहा करते थे कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित करके दिखाया। जैसे परमाणु के कौन कौन से मौलिक कण हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु को भी तोड़ डाला, परमाणु को भी ब्रेक करके दिखा दिया, लेकिन डाल्टन साहब ये करने में असमर्थ रहे। इसका मतलब परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, वैज्ञानिकों ने बताया, लेकिन डाल्टन साहब कहा करते थे परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो ये उनकी कमी रह गई। दूसरी बात है, इनके अनुसार ये था, डाल्टन साहब के अनुसार रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं। तो 4 नियम की व्याख्या हो जा रही थी, लेकिन 5वां जो नियम होता है गैसीय आयतन का नियम, इसकी व्याख्या करना संभव नहीं हो रहा था। तो ये भी इनके नियम में कमी आ गई थी। और यदि तीसरी देखी जाए तो ये कहा करते थे कि एक तत्व को सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखी जाए क्लोरीन की बात करी जाए तो यहाँ पर एक तत्व के सभी परमाणु समान नहीं है, यहाँ पर द्रव्यमान देखी जाए समान नहीं है। ये भी इनका गलत हो गया। और चौथी बात ये कहा करते थे यौगिक तीसरी बात देख सकते हैं, यौगिक का जो छोटा सा कण होगा यौगिक परमाणु कहलाएगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसको गलत साबित करके बता दिया है कि यौगिक का जो सूक्ष्म कण होगा वो कहलाएगा अणु। तो ये था आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और उनके दोस्त में उनकी जो कमियां रही, ये इंपॉर्टेंट चीज रही। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके कई तरह की एग्जाम में कैसे करेगा। पहला क्वेश्चन आपसे कर सकता है ये कि विश्व में जो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है उससे परमाणु कहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दिया था? तो भारतीय ऋषि कर्णद ने जानकारी दिया था। दूसरी यदि हम लोग बात करते हैं तो कह सकता है कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? तो जॉन डाल्टन ने बताया था। कब बताया था? तो 1808 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखिए जाए किसने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन करता है कई बार। तो किसने कहा था? आंसर याद रखिएगा, डाल्टन साहब ने कहा था, जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपको आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि किसने कहा था कि यौगिक का सूक्ष्म कण यौगिक परमाणु कहलाता है। तो इसका भी आंसर याद रखिएगा, डाल्टन साहब ने कहा था। या पूछ सकता है कि डाल्टन के अनुसार यौगिक का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, यौगिक परमाणु कहलाता है, ये डाल्टन के अनुसार। तो ये सब क्वेश्चन करता है कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में, कई तरह के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन करता है। तो इन सारी बेसिकली बातों को आप याद रखिएगा। तो समझ में आ गई होगी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या। एक बार मैं समझा रहा हूँ, डाल्टन साहब कहा करते थे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों के बना होता है, उन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं, और उन परमाणु को काटा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। कौन? डाल्टन साहब कहा करते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने परमाणु को 3 भागों में तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और 3 भागों में डिवाइड करके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। दूसरी बात, वो कहा करते थे डाल्टन साहब कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन इसको भी वैज्ञानिकों ने गलत कर दिखाया। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के सभी परमाणु समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं द्रव्यमान इसका अलग अलग है। और ये कहा करते हैं डाल्टन साहब की यौगिक का छोटा जो कण होता है वो यौगिक परमाणु कहलाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि यौगिक का जो छोटा कण होगा वो यौगिक परमाणु नहीं, अणु कहलाएगा। ठीक है।
उसके बाद ये डाल्टन साहब कहा करते थे कि जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो मतलब परमाणु का निर्माण कर सकते हैं और नहीं नाश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह तरह की चीजें हैं। उनकी दोस्त में देखी जाए तो डाल्टन साहब के अनुसार जो था वो रासायनिक संयोग के 4 नियम की व्याख्या हो रही थी, लेकिन जो 5वां नियम पड़ता है गैसीय आयतन का नियम, इसकी व्याख्या करना संभव नहीं हो पाया था। तो ये था डाल्टन साहब का सिद्धांत और ये था डाल्टन साहब की जो कमी थी सिद्धांत में वो थी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन करता वही मैं आपको बता दिया हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रही। अगले वीडियो में हम लोग नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।